हम प्रस्तुत करने जा रहे एक नाट्य प्रस्तुति। हमारे बच्चों ने पिछले एक सप्ताह से इस नाट्य प्रस्तुति के लिए तैयारी की है। हमारे बच्चे कौम मुस्लिमा के बच्चे एक संदेश देने, कौम को एक संदेश देने आज मंच पर आ रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि पूरी शिद्दत के साथ हमारे बच्चों की इस प्रस्तुति को तवज्जो फरमाई होगा। एक एक लफ्ज, एक एक शब्द दिलों को छूने वाला है। कौम के मासूम बच्चों से ही कौम की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। कौम के मासूम बच्चे ही उसके आने वाले कल की पहचान और सबसे बड़ी उम्मीद है। कौम के मासूम बच्चों से रोशन हर मकाम, कौम के मासूम बच्चों से रोशन हर मकाम, इन्हीं के हाथों में छिपा है कौम का सारा निज़ाम। मोहतरम हजरात, आज आपके सामने कौम के यही मासूम बच्चे इस मंच पर कौम मुस्लिमा के हालात को अपने दिलों के दर्द के रूप में बयां करने आ रहे हैं। अपने साथ अपनी उम्मीदें लेकर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इन बच्चों के जज्बातों को पूरी शिद्दत के साथ तवज्जो देंगे। शुक्रिया। नफरत छोड़ो, तरक्की की राह पकड़ो। 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 नफरत छोड़ो। तरक्की की राह पकड़ो। मोहतरम बुजुर्गों, वालिदैन, भाइयों और इस समाज के रहबरों, हम आज इस मंच पर किसी नेता की तरह भाषण देने नहीं आए हैं। हम आज इस मंच पर किसी कमेटी या धड़ी की बात करने नहीं आए हैं। हम आज इस मंच पर हमारी कौम के बेहतर मुस्तकबिल की बात करने के लिए आए हैं। हमारे दिलों के दर्द को अल्फाज देने के लिए आए हैं। हम आपके अपने बच्चे हैं, हम आपके पोता पोतिया हैं, हम आपके नवासे नवासियां हैं। हम आज अपनी और आने वाले नस्लों की जिंदगी की भीख मांगने आए हैं। घरों को आग लग गई घर के चिरागों से, घरों को आग लग गई घर के चिरागों से, चलो मिलकर बुझाए, बहुत तबाही हो चुकी, बहुत तबाही हो चुकी। हमारे अजीजों, हमें अच्छे से पता है कि आज हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के तीर आपके कलेजे में चुभ सकते हैं, लेकिन अगर आज ये तीर छोड़ने की हिम्मत नहीं की तो शायद कौम की आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमारे अजीजों, आज हम बड़ी ही माजरत के साथ ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे कौम के मोजिज लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, कमेटी का खेल खेलते हैं, कौम के इदारों पर अपना अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, तो पता है कौन रोता है? हम बच्चे। जी हाँ, यही कड़वी सच्चाई है कि हमारा बचपन आपके आपसी झगड़ों की गुटबाजी की आग में जल रहा है। क्या हमें भी दूसरे कौम के बच्चों की तरह आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या हमें भी आधुनिक कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी व हॉस्टल जैसी बुनियादी शैक्षणिक सुविधाएं पाने का हक नहीं है? क्या हमें भी खेल कूद और अन्य गतिविधियों में कौम और इस मुल्क का परचम लहराने का हक नहीं है? क्या हमें भी इन फिजाओं में चाहने का हक नहीं है? हमारी कौम के रहबरों, अब आप ही बताइए, कौन देगा हमें यह सब हक? आपके सामने झोली न फैलाए तो किसके सामने फैलाए? आखिर हम कब तक लड़ते रहेंगे? आखिर हम कब तक उलझते रहेंगे? आखिर हम कब तक पिछड़ते रहेंगे? लहू लुहान है अपनों के हाथों से ही बदन, लहू लुहान है अपनों के हाथों से ही बदन। ये कैसी जिद है कि घर को ही फूंक डाला है, ये कैसी जिद है कि घर को ही फूंक डाला है। दिलों की दूरियों का आलम यह है कि हम पद, नाम, ओहदे, फोटो, जमीन, पैसों या ईगो जैसी छोटी छोटी बातों के लिए अपनों से ही मोह मोड़ लेते हैं। बर्बादी का मंजर यह है कि हमारा सुकून छीन चुका है। आपको नहीं लगता कि हमारी आपसी फूट व खींचतान हमारी कौम को खोखला करने का काम कर रही है?
बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क के हालात और नाजुक दौर को देखकर हमारी आंख नहीं खुल रही है। ए हमारी कौम के रहबरों, दूसरे कौमों के बच्चे चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा आलम यह है कि हम तो चांद को देखकर ही खुश हो जाते हैं। हमारी कौम के रहबरों, उलमाओ, दानिशुरों, सही रास्ता दिखाइए हमें। आज अल्लाह ने आपको समाज का अगुवा बनाया है। हम मासूम बच्चों को आज आपकी रहबरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम मंच पर अमन का, मोहब्बत का, तरक्की का पैगाम देने आए हैं। आप तमाम से हमारी इल्तिजा है कि आप जब भी कौम के जाज़म पर खड़े हो तो हमें जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की नहीं। हमारी फिक्र कीजिए, हमारी फिक्र कीजिए। हमारी बस्तियों में छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़ों को कौम की जाज़म पर बैठकर परिपक्वता से सुलझाइए। आलीशान शादियों, मौत पर जलने वाले लंगरों और सामूहिक सम्मेलन के नाम पर लगने वालों मेलों और कौम के और भी कई दिखावे जिनमें कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है, उसे बचाकर हमारे लिए कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी बनवाइए। अगर आप हमारी उंगली पकड़कर हमें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? अब हमारी आने वाली नस्लों को भटकने और बर्बाद होने से बचा लीजिए। हमारी असली जरूरत हाथों में किताबें हैं। हमें तंजीमों और कम्युनिटियों की वाह नहीं चाहिए। हमें सामाजिक आयोजनों के नाम पर दिखावा नहीं चाहिए। हमें हमारे हाथों में सिर्फ साइंस, कंप्यूटर सहित इल्म, दीन, दुनियावी किताबें चाहिए। नफरत की दीवारों को गिराकर तो देखिए, नफरत की दीवारों को गिराकर तो देखिए, जरा इन बच्चों के हाथ में कलम थमाकर तो देखिए, जरा इन बच्चों के हाथ में कलम थमाकर तो देखिए। हमें तरक्की का रास्ता चाहिए, हमें पिछड़ी हुई कौम की पहचान नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां हमारे युवा IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन बनकर कौम और मुल्क का नाम रोशन करें। इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, खुदा के लिए आपस में गले मिल जाइए, नफरत को दफन कर दीजिए। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद ए मूवी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद ए मूवी, वरना इन बिखरे हुए जरों से क्या बात बने, वरना इन बिखरे हुए जरों से क्या बात बने। हमारा मुस्तकबिल आपके हाथ में है। हमारी तालीम पर खर्च कीजिए, हमारी तरक्की का रास्ता बनाइए, हमें एक ऐसा माहौल अता कीजिए जहाँ पर सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा हो। अगर आज आपने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए और अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में डूब जाएगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ना बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का। उठिए, हाथ मिलाइए, हम मासूम बच्चों की बात मानिए, दिलों को जोड़िए और एक खूबसूरत कल अपने इन बच्चों की झोली में डाल दीजिए, अपने इन बच्चों की झोली में डाल दीजिए, अपने इन बच्चों। इस जीवन भर के सफर के सार को खूबसूरती से व्यक्त करने के लिए आइए याद रखें, नजर को नजर से ना देखो, नजर को नजर से देखो तो नजर में नूर आता है, और जिस नजर में तालीम का नूर आता है वो जमाना बदलकर हुजूर बन जाता है, वो जमाना बदलकर हुजूर बन जाता है। हमारी इन बातों को इतनी खामोशी और धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।